यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय का 11 पद इस प्रकार से कहते हैं, मैंने तुम्हारे विषय में, कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, अगर इसे पढ़ देंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ओके। इंग्लिश की बाइबल के अलग अलग अनुवाद हैं। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ो, एक अनुवाद है बाइबल का, उसको इंग्लिश का अनुवाद है, उसे मैसेज ट्रांसलेशन कहते हैं। एक अनुवाद है ERV, एक है ESV। अगर आप उन्हें कैलकुलेट करके पढ़ें तो एक्चुअल में इस आयत का जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है, प्रभु कह रहे हैं मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, प्रभु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए योजना बनाऊंगा। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़ें, ERV पढ़ें, ESV पढ़ें, उनको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में इस आयत का अर्थ यह है, प्रभु ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे लिए प्लान करूंगा, योजना बनाऊंगा, ऐसा नहीं कहते प्रभु। वो कहते मेरे पास पहले से तुम्हारे लिए एक योजना है, पहले ही है मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना। और कमाल की बात यह, आपके इस दुनिया में आने से पहले ही परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। इसलिए हिंदी के एक अनुवाद में एक आयत में ऐसा लिखा है, तेरे मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अभी तो आप रचे भी नहीं गए थे, अभी तो आप अपनी मां के गर्भ में आए भी नहीं, और परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगा रहे। परमेश्वर बाइबल में यह नहीं कहते मैं तुम्हारे लिए योजना बनाऊंगा, वो कहते पहले से है मेरे पास तुम्हारे लिए योजना। आप जितने आज सभा में आए हैं, आपके लिए परमेश्वर के पास पहले से योजना है, पहले से है। अगर आप यहां कोई बीमार आए हैं, कोई भी बीमारी की अवस्था में आए हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए पहले से योजना है। अगर आप किसी जरूरत में आए हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए पहले से योजना है। अगर आप कर्जे में, गरीबी में, बंधनों में, आप एडिक्शन में, किसी भी समस्या में, किसी चुनौती में, किसी दुख में, परमेश्वर के पास आपके लिए पहले से योजना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं नहीं चाहता ये लोग भूखे अपने घर चले जाएं। फिलिप्पुस ने कहा 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसका 6 आयत पढ़े, यहां लिखा उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि क्या करने वाला है, क्या करेगा। प्रभु ने चेलों को परखने के लिए कहा। आगे लिखा है कि वो खुद जानता था वो क्या करने वाला है, उसे पहले से पता है मैंने क्या करना है। हिंदी की बाइबल में लिखा है चेलों को परखने के लिए प्रभु ने कहा इनके लिए रोटी का इंतजाम करो, हालांकि उसे पहले पता था कि मैंने क्या करना है। ये जो मर्जी कहते रहे, पर उसे पता था मैंने क्या करना है। आप समस्याओं के साथ आए होंगे, परेशानियों के साथ आए होंगे, चुनौतियों के साथ आए होंगे, दुखों के साथ आए होंगे, परेशानियों के साथ आए होंगे। इससे पहले वो परेशानी आपको आके छूती, उससे पहले परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। उसे पता है उसने क्या करना है, उसे मालूम है उसे क्या करना है। बोलिए हालेलुया। यहां लिखा वो जानता था कि वो क्या करेगा, उसे मालूम था कि उसने क्या करना है। यीशु को मालूम था कि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं। यीशु को मालूम था कि इन्हें भूख लगी हुई है। यीशु को मालूम था कि बस्तियों में खाना नहीं मिलेगा। यूहन्ना 6:6 में लिखा है, बड़ा इंस्पायर करती है मुझे आयत। उसने ये बात उससे परखने के लिए की, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। प्रभु ने क्या करना है उसे पहले से मालूम था। यीशु को मालूम था कि बस्तियों में खाना नहीं मिलेगा, उसे मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैं आपको बड़ी हम्बली कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर को आपकी एक एक बात पता है। आप कितने आंसुओं में हैं, आप कितने स्ट्रगल में हैं, आप कितने दुख में हैं, आप कितनी बड़ी जरूरतों के साथ खड़े हैं, आप कैसे अंदर अंदर घुटते हैं, कैसे आप
अपने बिस्तर पर अपने पिल्लों को अपने आंसुओं से भिगोते हैं। परमेश्वर को सब मालूम है, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है, वो सब जानता है। उसके पास आपके लिए पहले से योजना है। यिर्मयाह 29:11 के अनुसार वो आपके लिए योजना बनाएगा नहीं, उसने पहले से आपके लिए योजना बना के रखी हुई है। अमेरिका में जब बराक ओबामा जी ने शपथ ली, अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब शपथ लेने आए, उनके एक मंत्री ने जो बाइबल को बहुत फॉलो करते थे, एक धर्मी व्यक्ति था वो, उसने आकर के उनकी संसद में खड़े होकर इस प्रकार से कहा। पहला स्पीच उसने दिया बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद। उनके एक मंत्री ने आगे कहा, अब अमेरिका को नई दुआएं करने की जरूरत है, और अमेरिका को अब नई दुआएं करने की जरूरत है। और दुआएं ये करनी है अमेरिका को ये दुआ नहीं करनी, प्रभु आप अमेरिका की योजनाओं को पूरा कर दो। अब अमेरिका को नई दुआएं करने की जरूरत है, और नई दुआएं ये हैं, ये कहने की जरूरत है, प्रभु अमेरिका के लोगों पे अनुग्रह कर कि वो तेरी योजना में खड़े हो सके और उसे समझ सके। बोलिए हालेलुया, कोई जोर से बोलिए हालेलुया, अरे जोर से बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, हाथ लगाकर बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए पहले से योजना है। और कमाल की बात मैं बताना चाहता हूं, खुश हो जाएंगे आप यहां बाई चांस नहीं आए, आप बाय प्लान आए हैं। आप आए नहीं हैं, आप यहां लाए गए हैं। ये उसकी योजना थी कि आप यहां आए, इसलिए वो आपको यहां लेकर आया है। बोलिए हालेलुया। आप आए नहीं, आप यहां लाए गए हैं। कोई कहे आमीन, कोई जोर से कहे आमीन, कोई जोर से कहे आमीन। और एक गुड न्यूज है मेरे पास, वो ये है, अगर परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई, यशायाह की किताब 14 अध्याय के 27 पद में लिखा है, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। यशायाह की किताब उसके 14वें अध्याय के 27 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, इंग्लिश में लिखा है, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। जब प्रभु ने योजना बनाई है आपके लिए, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। बोलिए हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से हाथ लाकर कहे हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई, तो परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता। कहे आमीन, अरे हाथ उठाकर बोलिए आमीन। मैं बड़ी विनम्रता से आपको कुछ कहना चाहता हूं, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। यशायाह 14:27 कहता है, जब प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, तो प्रभु की योजना को कौन रोक सकता है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है पौलुस। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में उसका जीवन परिवर्तित होता है। प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात करते हैं। इसके बाद परमेश्वर उसकी बुलाहट उसके ऊपर प्रकट करते हैं। हिंदी की बाइबल में लिखा है, पौल कहते हैं अपनी पत्री में, जब मेरी बुलाहट मुझ पे प्रकट हुई, मैंने लहू मांस की सलाह नहीं ली, मैं निकल गया। ये व्यक्ति को यीशु की धुन लग गई, ये जगह जगह जाकर यीशु का प्रचार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल की नए नियम की मैक्सिमम किताबें पौल के द्वारा लिखी गई। बड़े हम्बली में आपको ये कहना चाहता हूं, कुछ किताबों को छोड़कर अत्यधिक 50% से ऊपर किताबें पौल के द्वारा लिखी गई। ये व्यक्ति को यीशु की धुन लग गई, दिन रात यीशु का प्रचार करता। एक बार इसने यरूशलेम की सभा में खड़े होकर यीशु की गवाही दी, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, तब इसको परमेश्वर ने उत्साहित करने के लिए कहा, जैसी तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी है, एक दिन तू रोम में भी मेरी गवाही देगा। परमेश्वर ने इसे कहा, जैसे तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी, तू रोम में भी मेरी गवाही देगा। यह प्रभु की योजना थी कि पौल जैसे यरूशलेम में गवाही दे रहा है, वैसे यीशु की गवाही जाके रोम में भी दे। बाइबल में लिखा है, उसके बाद एक योजना के अनुसार पौल को रोम ले जाने के लिए एक जहाज के ऊपर बिठाया गया। हिंदी की बाइबल कहती है, एक लंबे समय तक उन्होंने सूर्य नहीं देखा, चांद तारे नहीं देखे, वो जहाज पानी में घूम रहा है। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जहाज का सामान फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज बच जाए। ओ, बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो जहाज टूट गया। अगर आप प्रेरितों के काम 27 अध्याय पढ़ें, तो वहां लिखा है, पौल जिस जहाज के ऊपर रोम में जाने के लिए चला, वो जहाज टूट गया। लेकिन 28वें अध्याय में लिखा है, वो माल्टा नामक द्वीप के ऊपर पहुंचे और पौल वहां बच गया और उसके साथी भी बच गए। जहाज और माल की हानि हुई, कोई भी इंसान वहां नहीं मरा, उनकी मृत्यु नहीं हुई। बाइबल कहती है, जब माल्टा द्वीप पे पहुंचे,
ठंड बहुत थी, वहां के लोगों ने अनोखी कृपा दिखाई, उन्होंने आग जला दी। और बाइबल कहती है पौल ने एक लकड़ों का बंडल इकट्ठा किया और आग के ऊपर रख दिया, और बाइबल में लिखा आंच पाकर एक सांप पौलुस के हाथ के ऊपर लिपट गया। लोग कहते हथियारा है, समुद्र से बच निकला तो भी मौत ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। पौलुस ने अपना हाथ झटका, वो वहां आग में सांप चला गया। वो लोग कहते सूझेगा, मरेगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जब काफी देर तक देखते रहे उसको कुछ नहीं हुआ। कहते ये तो देवता है। उसके बाद बाइबल कहती है एक नए जहाज के ऊपर पौलुस को बिठाया गया। बाइबल कहती है उससे पहले पौलुस ने माल्टा द्वीप के बीमारों के ऊपर हाथ रखे, सारे बीमार चंगे किए गए। उसके बाद पौल एक नए जहाज पे चढ़ा और रोम में गया, और जाकर वहां पर उसने यीशु की गवाही दी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है, जब परमेश्वर ने कोई योजना बनाई है आपके लिए, उससे कोई नहीं रोक सकता। यह परमेश्वर की योजना थी। पौल यरूशलेम से रोम में जाए, जहां टूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, सांप लिपट गया कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर ने योजना बनाई, जब परमेश्वर ने ठाना पौल यरूशलेम से रोम को जाए तो जाएगा, चाहे जहां टूटे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई, प्रभु उस योजना को पूरा करेगा, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, कोई जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई कि वो आपको ब्लेस करेगा, कोई नहीं रोक सकता। एक कमाल की बात और बताना चाहूंगा, हर बार जब शैतान रोकने आएगा, हर बार जब शैतान विपत्ति डालेगा, हर बार जो परमेश्वर के काम में अड़चन डालेगा, प्रभु का काम रुकेगा तो नहीं, और बढ़ जाएगा। शैतान ने सोचा जहां तोड़ देते हैं ताकि पौलुस मिट जाए और परमेश्वर की योजना पूरी ना हो। बाइबल कहती है जहाज तो टूट गया, लेकिन पौलुस बच निकला, उसके साथी बच निकले। अब याद रखना, शैतान तो चाहता था पौलुस रोम में जाके गवाही ना दे, ये तो और बड़ा काम हो गया। उसने माल्टा के लोगों के ऊपर हाथ रखे, वहां माल्टा के लोग भी चंगे होने लगे। अगर जहाज ना टूटता, केवल रोम के लोग सुसमाचार सुनते, जहाज टूटा काम और बढ़ गया, अब माल्टा के लोग भी बचाए जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। शैतान जब भी खुदा के काम को रोकने की कोशिश करता है, याद रखना वो रुकता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। एक सवाल पूछता हूं भाई, इसकी आवाज को बढ़ाना नहीं है, इको कम कर दो। थैंक यू दोस्त, रिवर्ब बंद कर दो, थैंक यू। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना। आप पिंड के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। ईमानदारी से बताना, आपके घरों में जो पुराने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताना, आपके घरों में चूल्हा जब आप जलाते थे, पाथियां जब लगाते थे, लकड़े जब लगाते थे, तो हमारे गांव में एक पाइप होता था। हमारे घरों में रहता है अक्सर, वो गांव में इतना लंबा एक पाइप होता है। हरियाणा में उसको फूकनी कहते हैं। इतना लंबा एक पाइप होता है, लकड़े बीच में डाल दो चूल्हे के और पाथियां बीच में डाल दो, फिर बहनें उस पाइप को लेकर के फूक मारती हैं। मालूम है, आप दीपक के ऊपर फूक मारो, दीपक बुझ जाएगा, लेकिन जब आप फूकनी से उस चूल्हे के अंदर फूक मारते हैं तो आग और तेज होती है। शैतान जितना ज्यादा खुदा का काम बंद करने की कोशिश करता है, आग पवित्र आत्मा की और भड़क पड़ती है। पवित्र आत्मा की आग में खासियत है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह की आग की खासियत है, जितना ज्यादा लोग उसको बुझाते हैं वो और ज्यादा उतना भड़कती है। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया। जितना सानू रोकोगे, जितना रोकते हैं उतना ज्यादा बढ़ते हैं। परमेश्वर ने जब योजना बनाई है उसको कोई नहीं रोक सकता। यह प्रभु की योजना थी कि पौल जाए और रोम में यीशु की गवाही दे। शैतान ने कहा मैं पौल को रोम पहुंचने नहीं दूंगा, रास्ते में खत्म कर दूंगा। प्रभु कहते हैं चिंता ना कर, तू मुंह की खाएगा। अब तक तो पौल ने सिर्फ रोम में प्रचार करना था, अब माल्टा भी बचेगा, अब माल्टा के लोग भी उद्धार पाएंगे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए जो परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। और कमाल की बात यह है, वो योजनाएं परमेश्वर बनाएगा नहीं, उसने पहले से बना के रखी हैं। कहें आमीन। वो खुद जानता है उसने क्या करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारी समस्या क्या है मालूम है? हमारी समस्या एक है जो उस समय इजरायलियों की समस्या थी।
इजरायली मिस्र से बाहर निकले। गिनती की किताब अपने घर जाके पढ़िएगा, 11वां अध्याय। मिस्र से बाहर निकले और ये लोग चिल्लाने लगे। ये लोग कहने लगे हम मिस्र में लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, चिकन खाते थे, मछली खाते थे, भुनी मछली खाते थे। ये लोग चिल्लाने लगे हमें मीट चाहिए। बाइबल में लिखा है तब मूसा खुदा के आगे गया और मूसा ने खुदा की दोहाई दी, खुदा बाप ये लोग मीट मांग रहे हैं, क्या ये मेरी कोख से पैदा हुए जो मैं इनकी झेलता रहूं, इनकी सुनता रहूं? ये लोग मीट मांग रहे हैं, मीट कहां से दूं? खुदा ने कहा मैं इनके लिए मीट दूंगा। 1 2 3 4 दिन के लिए नहीं दूंगा, 1 महीना खाएंगे ये लोग। इतना मीट दूंगा 1 महीना खाएंगे। गिनती 11वें अध्याय में लिखा है, बाइबल में लिखा है, मूसा कहता है क्या ये सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? ऊपर लिखा है, मूसा कहता है 6 लाख तो इनमें प्यादे प्यादे हैं, सोल्जर हैं। मूसा कहता है खुदा बाप आप कहते हो मैं 1 महीने तक इनको मीट दूंगा, क्या समुद्र की सारी मछलियां निकाल के लाई जाएं, मारी जाएं कि 1 महीना खाएं? क्या सारे जानवर जो हमारे पास है मारे जाएं कि ये खाए जाए, ये खाएं उसको? 6 लाख तो सोल्जर है, सिपाही है, उसके अलावा स्त्री बच्चे बुजुर्ग वो अलग है। 6 लाख तो सोल्जर ही है। हिंदी की बाइबल में लिखा है, मैं वो आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदी की बाइबल में लिखा है 23वें पद में, यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? गिनती 11:23 में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? मैं बड़े ध्यान से एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास एक और बाइबल है जिसे मैं अध्ययन के लिए पढ़ता हूं, उसे ESV कहते हैं, ERV और मैसेज ट्रांसलेशन, अलग अलग बाइबल्स हैं जो मैं पढ़ता हूं। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है, यहां लिखा है खुदा ने मूसा से कहा क्या मेरा हाथ छोटा हो गया? हिंदी के अनुवाद में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर आप ERV ESV या मैसेज ट्रांसलेशन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है मूसा जब खुदा की दुहाई दे रहा है तो खुदा ने, हिंदी की इस बाइबल में लिखा खुदा ने कहा मैं क्या मेरा हाथ छोटा हो गया? लेकिन उन बाइबलों में लिखा है खुदा मूसा को कहता है मूसा तुम मुझे सीमित मत कर, तू अपनी जरूरत के आगे मेरे को छोटा मत कर। मैसेज ट्रांसलेशन कहता है, खुदा कहते हैं मूसा को तू मुझे अपनी जरूरत के आगे छोटा मत कर, सीमित मत कर। खुदा मूसा को कहना चाह रहे हैं सुन, तेरी जरूरत बड़ी हो सकती है, बड़ी बहुत बड़ी, लेकिन तुझे पता होना चाहिए मैं कौन हूं, मैं तेरी जरूरत से भी बड़ा हूं। बोलिए हालेलुया। मुझे सीमित मत कर, मुझे छोटा मत कर। आज की रात में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप में से कोई बड़ी बीमारी लेकर आया होगा, आज की रात आपको खुदा ये कह रहा है मत कहिए मेरे पास बड़ी बीमारी है मूसा के जैसे। आज की रात खुदा आपको आंसर कर रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मुझे सीमित मत कर, मेरी सामर्थ तेरी बीमारी से कहीं बड़ी है, तुझे छुड़ाने के लिए और चंगा करने के लिए। अब आज रात आप में से कोई लोग अपनी बड़ी जरूरत के साथ आए होंगे, वो कह रहे होंगे खुदा बाप मेरी बड़ी जरूरत है, कौन इसे पूरा करेगा? आज की रात खुदा आपको आंसर कर रहा है, ऐ मेरे बेटे अपनी जरूरत के आगे मेरे को सीमित मत कर, तेरी जरूरत छोटी है, मैं बड़ा हूं। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। आप में से कोई अपने विपरीत हालातों के साथ आया होगा और वो कह रहा होगा खुदा बाप मेरे विपरीत हालातों को देख। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं आज की रात खुदा आपको आंसर कर रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, अपने बड़े हालातों को देखकर मुझे सीमित मत कर, क्योंकि मैं तेरे हालातों से बड़ा हूं, मैं हर परिस्थिति को बदलने में योग्य और सामर्थी परमेश्वर हूं। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से कहे हालेलुया। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं और गुड न्यूज ये है, लुधियाना से आने के बाद मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं और गुड न्यूज ये है, आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी समस्या का एक नाम है, आपकी जरूरत का एक नाम है, आपकी परेशानी का एक नाम है, आपके कोर्ट केस का एक नाम है, आपके विपरीत हालातों का एक नाम है, लेकिन इन सब नामों से ऊपर एक और नाम है जो मैं आपको बताने आया हूं और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कोई जोर से हाथ उठाकर कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदा ने मूसा को कहा मुझे सीमित मत कर। बड़ी हम्बली मैं परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आपके लिए पहले से योजनाएं हैं। उसे मालूम है, यूहन्ना 6:6 में लिखा है, वो जानता था वो क्या करने वाला है। उसे मालूम था कि यहां लोग हैं और 5,000 से ज्यादा। उसे मालूम था रोटी 5 ही है। उसे मालूम था मछली केवल 2 ही है। उसे मालूम था दुकानें बंद हो चली हैं, संध्या का समय है। 6:6 यूहन्ना 6:6 कहता है वो आप जानता था वो क्या करने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, फिक्रमंद मत हो, परमेश्वर को पता है उसने क्या करना है और उसने आपके लिए एक योजना बनाई है और वो योजना पहले से बनाई हुई है। कोई कहे आमीन, कोई कहे आमीन, जोर से बोलिए आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं आप उसकी योजना के अनुसार यहां हैं। आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी, इस नगर में एक मीटिंग होगी, मेरे बेटे बेटियां आएंगे और मैं उनके बंधनों को तोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी, इस नगर में एक मीटिंग होगी और मेरे बेटे बेटियां आएंगे, मैं उन्हें छू के चंगा कर दूंगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी, मेरे बेटे बेटियां आंसुओं में, दुखों में, पीड़ाओं में आएंगे और मैं इस मीटिंग में उनके शोक को, उनके दुख को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर के पास पहले से योजना है। कोई हाथ उड़ाकर जोर से परमेश्वर की स्तुति करे, ताली बजाते हुए हाथ उड़ाकर जोर से परमेश्वर की स्तुति करे। ऐसे महान परमेश्वर के लिए जो हमारी ऐसी फिक्र करता है। कोई कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी की बाइबल में लिखा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है। कोई कहे आमीन, कोई जोर से कहे आमीन। कोई आपकी फिक्र करे ना करे, एक है जो आपकी फिक्र करता है, वो है आपका परमेश्वर। कहे आमीन। एक छोटी सी घटना बोलने के बाद मैं आगे बंद करने की ओर जाना चाहूंगा। आज लंबा संदेश नहीं, हम बंद करने लगे हैं, इतना ही काफी, आप समझ लें। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है चार्ल्स ब्लोडिन। चार्ल्स ब्लोडिन नाम का एक बंदा हुआ। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, जैसे एक बिल्डिंग के ऊपर एक रस्सी बांधता था, दूसरी के ऊपर रस्सी का दूसरा सिरा बांधता था, और 25-25 मंजिल बिल्डिंगों के ऊपर वो 2 बिल्डिंगों के ऊपर रस्सियां बांध करके उनके ऊपर से रस्सी बांध के उसके ऊपर से पैदल चलता था। उसने कई बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के ऊपर से, एक इमारत से दूसरी इमारत के ऊपर पैदल चलते हुए रस्सी के ऊपर करतब दिखाए। दुनिया भर में उसका नाम हो गया, गिनीज बुक में उसका नाम लिखा गया, सारी दुनिया के अंदर छा गया वो। अब कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो, कितना भी ऊंचा पेड़ हो, कितनी भी ऊंची जगह हो, वो रस्सी बांधेगा और उसके ऊपर से पैदल चलता हुआ इधर से उधर चला जाएगा, उधर से इधर आ जाएगा। एक बार चार्ल्स ब्लोडिन ने एक घोषणा की। उसने कहा, कनाडा में एक झरना है, उसे नियाग्रा फॉल्स कहते हैं, नायग्रा फॉल्स कहते हैं उसे। उसने कहा मैं उसके ऊपर से रस्सी बांध करके पैदल चलूंगा। इसके दोस्तों ने समझाया, तेरे पास पहले दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। पहले इतने बड़े रिकॉर्ड हैं तेरे नाम। अगर उस पानी में कोई नीचे गिरेगा ना, नियाग्रा फॉल्स के अंदर अगर कोई नीचे गिर जाता है, लाश नहीं मिलती। इतना ऊंचे से वो झरना नीचे गिरता है और इतना तेज शोर है उसका, इतना तेज पानी है वहां बंदा मिलता नहीं है। तू रहने दे। कहता नहीं नहीं, मैं उसके ऊपर से चलूंगा। इसने जो डेट अनाउंस की, सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए देखने के लिए। इसने नायग्रा फॉल्स के ऊपर रस्सी बांधी और उसके ऊपर से पैदल इधर से उधर गया, उधर से इधर आया। सब लोगों ने खूब ताली बजाई। उसी दिन इसने अनाउंसमेंट किया, अब मैं इसी रस्सी के ऊपर से उल्टा चल के आऊंगा, उल्टा चल के जाऊंगा। डेट भी बताई। अब पहले से भी ज्यादा लोग आ गए। पहले सीधा चला वो रस्सी के ऊपर से, अब ये उल्टे पैर रस्सी के ऊपर से चला और इधर को गया और फिर वापस भी आया उल्टे पैर। लोगों ने और ताली बजाई। कमाल का बंदा है भाई, यहां कुछ गिरे तो दोबारा कभी मिलता नहीं है, ये तो कमाल का बंदा है। एक डेट उसने और उसी समय अनाउंस कर दी। उसने कहा अगली बार मैं अपनी पीठ के ऊपर कुछ बोरियां रख करके और फिर इस रस्सी के ऊपर से पैदल चलता हुआ उधर जाऊंगा और पैदल चलता हुआ जाऊंगा। अब लोग उसको और ज्यादा देखने आए। कमाल का बंदा है। उसने अपनी पीठ के ऊपर कुछ बोरियां रखी, इधर से उधर गया और इधर से इधर वापस आया। लोगों ने खूब ताली बजाई। उसने एक अनाउंसमेंट और करी। उसने कहा मैं काम करूंगा, हम बेहतर समझने के लिए बता देता हूं। ਤੁਸੀਂ पट्ठे वेखे होने, पट्ठे
पट्टियां दे उत्ते एक टायर वाली रेडी होंदी है, पीछे से 2 हैंडल है उसके, उसको पकड़ो, एक टायर से आगे लेके चलो। कहता अब मैं उसको, व्हील बैरो कहते हैं उसको, अब कहता है मैं उसको इस रस्सी के ऊपर से चला के इधर लेके जाऊंगा और इधर भी लेके आऊंगा। लोग कहने लगे ये तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है ये तो। उसने डेट अनाउंस की, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, वो रेडी को, ठेले को इधर से उधर ले गया, एक टायर वाले को उधर से इधर ले आया, सब लोगों ने खूब ताली बजाई। एक डेट उसने और अनाउंस कर दी। पर जब उसने डेट अनाउंस की, उस डेट को अनाउंस करते समय उसने एक बात पूछी, बोले आपने मेरे लिए बहुत ताली बजाई, थैंक यू, पर आप में से कोई ये विश्वास करता है कि मैं इस एक टायर वाली रेडी के ऊपर किसी को बिठाकर बीच में और इधर से उधर लेके जा सकता हूं और नियाग्रा फॉल्स के ऊपर उधर से इधर भी लेके आ सकता हूं? तो सारे लोग चिल्लाने लगे, यस यस यस, चार्ल्स ब्रॉडिन तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, चार्ल्स तुम हीरो हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जोर जोर से लोग चिल्लाने लगे। उसने सब लोगों को शांत किया, बोले चुप हो जाओ, सब चुप हो गए। बोले फिर जो मेरे पे विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं वो सामने आ जाए बैठने के लिए। एक भी नहीं आया, सब भाग गए। कई महीनों के बाद इसका मैनेजर हैरी कहता है, उसका नाम हैरी था, वो कहता है मैं बैठूंगा उसके अंदर जाके। इसका मैनेजर कहता है मैं जाकर के उसके अंदर बैठूंगा ताकि मेरा मालिक उस ठेले के ऊपर मुझे बिठा करके इधर से उधर ले जाए और उधर से इधर ले आए। उसने कहा मैं जाके बैठूंगा। इसने वो डेट अनाउंस की और वो दिन आया और इसका नौकर हैरी उस ठेले, उस एक टायर वाली व्हील बैरो के ऊपर बैठा। इसने उसको पकड़ा और ये इसको उधर से इधर ले गया और इधर से चला करके उधर ले गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लोगों ने खूब तालियां बजाई, दुनिया भर में उसका नाम हुआ, चार्ल्स ब्रॉडिन को पूरी दुनिया में फेमस हो गया इस बात के कारण, और उसका मैनेजर हैरी भी। एक सवाल है मेरा, नीचे गिरेंगे तो लाश भी नहीं मिलेगी। अगर हैरी अपने मालिक चार्ल्स ब्रॉडिन के ऊपर, जो एक इंसान है, हैरी भी इंसान है, उसका मालिक भी इंसान है, अगर हैरी अपने मालिक चार्ल्स ब्रॉडिन के हाथों पर यकीन कर सकता है कि मुझे नीचे नहीं गिरने देगा और मुझे इधर से उधर ले जाएगा और उधर से इधर भी ले आएगा और नीचे मौत है, अगर एक इंसान हैरी अपने मालिक इंसान के हाथों पर यकीन कर सकता है कि वो मुझे डूबने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा, मैं आपको कहना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल में खुदा ने वायदा किया, मैं तुझे अपने धर्म और दाहिने हाथ से संभालूंगा। हमें अपने जिंदा खुदा के हाथ के ऊपर कितना यकीन करना चाहिए। ओ अगर ऐसा है तो ताली छोटी है, अगर जिंदा खुदा के लिए तो ताली छोटी है, अगर जिंदा खुदा के लिए तो ताली छोटी है, और जोर से ताली बजाएं। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं आज इस सेकंड सर्विस में, दूसरे दिन की सभा में। गुड न्यूज ये है, परमेश्वर के पास आपके लिए पूर्व निर्धारित योजनाएं हैं, उसके पास आपके लिए पहले से योजनाएं हैं। वो आपके लिए योजना बनाता नहीं है, उसके पास पहले से योजना है। बस उसकी योजना और उसके हाथ के ऊपर यकीन करो, वो आपको मिटने नहीं देगा। बोलिए हालेलुया। वो आपको टूटने नहीं देगा, वो आपको खत्म नहीं होने देगा, वो आपको बर्बाद नहीं होने देगा। उसका हाथ सामर्थी है। कोई कहे हालेलुया, कोई जोर से कहे हालेलुया, कोई हाथ उठाकर कहे उसके हाथ के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका बड़ा हाथ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थी है। बस आपको एक काम करना है। मूसा को खुदा ने कहा मुझे छोटा ना कर, अपनी जरूरत के आगे मुझे सीमित ना कर। आज से खुदा के हाथ को बड़ा आंकिए, आज से खुदा के हाथ को बड़ा आंकिए और उस बड़े हाथ के लिए धन्यवाद दीजिए। हिंदी की बाइबल में प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है, जब प्रेरित लोग प्रचार करने निकले तो परमेश्वर का बड़ा हाथ उनके साथ सामर्थ के काम करता था। वो बड़ा और सामर्थ्य और फैला हुआ हाथ आपके साथ भी है, जिस हाथ के विषय में उसने कहा ओ मैं तुझे अपने यशाया 41:10 मैं तुझे अपने धर्म और दाहिने हाथ से संभाल लूंगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बचपन से कहता हूं मैं, अपने हालात पर नहीं खुदा के हाथ के ऊपर यकीन करो। बोलिए हालेलुया। मैं 1990 में प्रभु में आया। 1990 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, एक मुस्लिम परिवार से। मेरा पूरा खानदान नमाज रोजा करने वाला था। 1990 में जब मैं प्रभु में आया, मेरे पास एक बाइबल थी।
यीशु को ग्रहण करने के बाद मैंने अपने बाइबल के पहले पेज के ऊपर एक लाइन लिखी थी जो आज भी लिखी हुई है। बाइबल मैंने संभाल के रखी हुई है। मेरी पहली बाइबल थी और मैंने यीशु को ग्रहण करने के बाद अपने बाइबल के पहले पेज के ऊपर एक लाइन लिखी थी जो आज भी मैंने संभाल के रखी हुई है बाइबल। और उसके पहले पेज में मैंने लिखा था, व्हाइट कलर के पेज के ऊपर, मैं नहीं जानता भविष्य के हाथ में मेरे लिए क्या रखा है। मैं नहीं जानता फ्यूचर के हाथ में मेरे लिए क्या रखा है, भविष्य के हाथ में मेरे लिए क्या रखा है, पर मुझे पक्का पता है मेरा भविष्य किसके हाथ में है। मैं नहीं जानता भविष्य के हाथ में मेरे लिए क्या रखा, पर मुझे पक्का पता है मेरा भविष्य किसके हाथ में है। और वो हाथ, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, सुनिए बड़ी हम्बली मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर के दो जिंदा हाथ हैं। विश्वास करके देख लीजिए, कभी नहीं छोड़ेंगे वो आपको। बोलिए हालेलुया। एक आम इंसान, एक इंसान अपने मालिक के हाथ के ऊपर जो इंसान है, यकीन कर सकता है कि वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। एक व्हील वाली उस ट्रॉली के अंदर बैठ सकता है वो, उसके हाथ पे यकीन करके कि मेरा मालिक मुझे मिटने नहीं देगा। हमारा खुदा तो कितना सामर्थी है। हालेलुया। आज की रात में कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने पहले से आपके लिए योजनाएं बनाई हैं। बस आपको यकीन करना है कि उसके पास आपके लिए भलाई की योजनाएं हैं। उसके हाथों पे विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। वो आपको टूटने, वो आपको मिटने, वो आपको बर्बाद होने, वो आपको समाप्त होने ना देगा। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। यीशु नासरी के नाम की, यीशु नासरी के नाम की, यीशु नासरी के नाम की। आखिरी लाइन बोल के बंद करूंगा। पौलुस, प्रभु ने कहा ये मेरी योजना है, तू रोम में जाएगा। जहाज टूटा, सांप आ गया, हाथ पे लिपट गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन परमेश्वर की योजना नहीं बदली। परमेश्वर की योजना को दुष्ट मिटा नहीं पाया। नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। कोई भी दुनिया की ताकत खुदा की योजनाओं को आपकी जिंदगी से मिटा नहीं सकती। हाँ, एक है जो मिटा सकता है। बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, एक है जो मिटा सकता है, और वो है आप खुद। वो है आप खुद। अगर आप खुदा से दूर चले गए तो उसकी योजनाएं वो आपकी लाइफ में पूरा नहीं कर पाएगा। एक है जो मिटा सकते हैं, और वो है आप खुद। आज की रात में आपको कहना चाहता हूं, उसके पास आए, उससे कहें, प्रभु मैं तेरे हाथ पे यकीन करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू जिंदा खुदा है, और तेरे वायदे सत्य हैं, और तू कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। बोलिए आमीन। तू कभी रद्दता नहीं है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ आकर बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। होगा क्या? यह परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस रोम में जाए, यरूशलेम से, और उसके नाम की गवाही दे। जहां टूटा, सांप लिपटा, लेकिन हुआ क्या? जिस हाथ के ऊपर सांप लिपटा, वही हाथ बाद में बीमारों के ऊपर रखे गए, और जिस बीमार के ऊपर वो हाथ रखे जा रहे हैं, वो बीमार चंगे हो रहे हैं। मैं आपको कुछ अद्भुत बताना चाहता हूं जो आपके जीवन में काम आ सकता है। कुछ हटकर कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। आप में से जितने लोग ऐसे हैं ना जो ये कह रहे हैं मैं अपनी जिंदगी में फेल हो गया, मैंने अपने जीवन में फेलियर देखे हैं, ईमानदारी से कहना चाहता हूं वो फेलियर नहीं है, वो आपकी लाइफ के फेलियर नहीं है। परमेश्वर कुछ कर रहा था, परमेश्वर कुछ कर रहा था। याद रखना, जब भी खुदा शांत होता है, इसका अर्थ है वो कुछ बड़ा करने वाला है उसके बाद। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने जहाज टूटने दिया, परमेश्वर ने जहाज को रोका नहीं कि वो ना टूटे। परमेश्वर शांत था, सांप आया, परमेश्वर ने आने दिया, हाथ पे लिपटा, परमेश्वर ने लिपटने दिया। याद रखिए, परमेश्वर सब देख रहे थे, क्योंकि पौलुस अपनी नहीं प्रभु की योजना में थे। याद रखना, परमेश्वर सब कुछ देखते रहे, परमेश्वर सब कुछ देखते रहे, पर परमेश्वर ने किया कुछ नहीं। याद रखना, अगर परमेश्वर शांत है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा, इसका अर्थ है वो किसी बड़ी योजना के ऊपर कार्य कर रहे हैं। याद रखना, ये परमेश्वर की मर्जी थी कि वो जहाज टूटे ताकि माल्टा के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आ जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
एक और गुड न्यूज दे सकता हूं आपको। कौन कौन खुशखबरी सुनना चाहे? एक तो मैं इन्ना उत्ते चढ़िया वहां, आप अब किन्ने दूर हो गए हैं, थोड़ा नजदीक भी आना चाहिए, मैं तो ही छलांग मार देना लो है। एक तो इतना ऊपर चढ़ा हूं, इतने नजदीक से थोड़ा देखने में ठीक लगता है, नजदीक आके बात करने में अच्छा लगता है। कोई कहे हालेलुया। वो जोर दी कह दो पंजाबियों, वो गुरदासपुरियों कोई बोल के भी विखा दो हैं। हमारी चर्च में 40-50% गुरदासपुरी हैं और हम मुझ पे दबदबा बनाए रखते हैं, अपनी गल्लां मनाते रहंदे हैं। इनकी आदत है गुरदासपुरियों की है। कुछ और से गए हालेलुया। यीशु के नाम की मनु मेरे पीछे को सब कित्थों निकलदा वा, बोल दियो मैं केड़ा कड्डन लग्या। कहो मेरे पीछे सब कित्थों निकलदा वा। राजू रंगीला जी बोलो जोर से, सब कित्थों निकलदा वा। पूछो, बोलो सब कित्थों निकलदा वा। वो जोर दी बोल दियो, कोई हौली हाली बोलदे पए ने। इधर वाले भी कह के दिखा दो जरा, बोलो सब कित्थों निकलदा वा। याद रखियो, जिथे अग सी उथे सप आया। जिन्हां दे घरां दे, जिन्हां दे जीवनां दे विच अग लगी हुई है पाक रूह दी, उत्थे ही दुष्ट आके कुछ करना चाहता वा। पर याद रखियो, ओदा प्लान नहीं, प्रभु दा प्लान पूरा होएगा। ताली बजा के प्रभु दा धन्नवाद करो, कोई जोर दी बड़ाई करो प्रभु दी। जिथे पाक रूह दी अग लगी है उत्थे शैतान बाहर आंदा वा। पर याद रखियो, ओदा प्लान नहीं, किदा प्लान पूरा होना वा। साडे परमेश्वर दा प्लान पूरा होना वा। बोलो हालेलुया। Nothing can stop God's plan for your life, क्योंकि परमेश्वर के प्लान को कोई भी रोक। बोलिए हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। एक खास बात बताता हूं, होता क्या है, शैतान ये देखता है कि ये तो खत्म हो गए, और उसे नहीं पता हम मसीह जब अपने अंत में होते हैं ना, हम खत्म नहीं होते, हम एक नई शुरुआत कर बैठते हैं। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। कोई जोर दी ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करे। शैतान कहते हैं खत्म होने वाले हैं। जब हम खत्म होने वाले होते हैं ना, एंड पे खड़े होते हैं, बिल्कुल एंड पे, वहां से हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक नई शुरुआत कर देता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें जो यकीन करते हैं इस बात के ऊपर। हालेलुया। खास गल दस दवा, वेरी गुड, रुमाल हिलाया आपने। आपको भी लुधियाना चर्च में आओ, हमारे लुधियाना चर्च में आओगे ना आप, शालोम में, हमारा नहीं है प्रभु का है। एक पादरी साहब हमारे यहाँ है, बाइबल कॉलेज के डायरेक्टर, मैं उनको खाना खिलाने ले गया येलो चिल्ली में, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। मुझे कहते चिकन खाते, मुझे कहते आपकी चर्च के लोग ठीक नहीं है। मैंने बोला क्या हो गया? पादरी साहब ने बुलाया, होटल च ठहराया, इन्ना वधिया स्वागत किया, टाइम दिता, 1.5-2 घंटे प्रचार ली। मनु आके कहना सारी चर्च के लोग ही ठीक नहीं। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने बोला जी क्या हो गया? अरे कहता है मैं परमेश्वर की महिमा की कोई बात बोलूं पूरी बोलने नहीं देते, बीच में उठ के बहनें दुपट्टा हिलाती है, भाई रुमाल हिलाता है, कोई बाइबलें हिलाता है, कोई खड़ा होकर जंप मारने लगता है, कुछ कहने ही नहीं देते। कभी लुधियाना हो, शालोम में आओ, आप खुदा की महिमा के लिए अपने मुंह से कुछ बोलोगे, वो पहले ही खड़े होकर ताली बजाना शुरू कर देते। तानू पता नहीं क्यों होया वा, तानू पता नहीं क्यों होया। वो जोर दी ताली बजा के प्रभु दा धन्यवाद करो जरा। शैतान सोचता है मैंने खत्म कर दिया, पर जहां खत्म होने वाला होता है वहां से हमारा प्रभु हमारी एक नई शुरुआत कर देता है। खास गल दसा, कौन कौन खास गल सुनना चाहते ने? खास गल ये आ, और शुरुआत पहला तो भी वड्डी होंदी है। ताली बजा के धन्यवाद दो, ताली बजा के धन्यवाद दो। और पहला तो भी वड्डी होंदी है। जोर दी ताली बजा के प्रभु दी बड़ाई करो जरा, बोलो हालेलुया। जिन्होंने अजी रात लगन दिया भी अही तो खत्म होने वाले हैं, मैं तुहानू गुड न्यूज़ देना चाहना वा, एक नवी शुरुआत होने वाली आ। पर गले वा पहला तो भी वड्डी। कोई ताली बजा के खड़ा होकर प्रभु की तारीफ करे, जोर दी बड़ाई करे प्रभु दी। जो विश्वास करते ने खड़े होकर प्रभु दे लिए ताली बजा के धन्यवाद दो प्रभु नु। ओ हालेलुया। कोई जोर दी क्यों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Nothing can stop God's plan for your life. जड़ी योजना प्रभु ने तारे जीवन लिए बनाई है, उन्हों कोई मटा नहीं सकता। बोलो हालेलुया। तुसी करना किया, ओदे हाथ दे उत्ते की करना वा? भरोसा करना वा। बोलो आमीन, बोलो आमीन।
अपने हत्थां नूं चुको मेरे वल। मैं बंद करन लग्या वां। मेरे पीछे जोर दी पुकार के कहो कि जेड़ियां योजनावां परमेश्वर ने मेरे लिए बनाईयां ने ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੋਈ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Nothing can stop God's plan for your life. आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना को कोई नहीं मिटा सकता। बोलो हालेलुया। ना बिलीस, ना दुष्ट आत्मा है, ना कोई मनुष्य। जब प्रभु ने ठाना, कौन मिटाएगा? कहें आमीन, कहें आमीन। बस उसके हाथों के ऊपर यकीन करें। प्रभु ने मूसा को कहा मुझे सीमित मत कर। अपने हाथ ऐसे फैलाओ, ऐसा फैलाओ, फैलाओ जरा। को मेरी जरूरत एडी वड्डी हो सकती है, मेरी समस्या एडी वड्डी हो सकती है, मेरी परेशानी एडी वड्डी हो सकती है, वो एडी वड्डी हो सकती है। तो दसो हाँ। माइक फड़ो भाजी, दौड़ के आओ यार, अदा ना करो। की करन दे जी? माइक कोई एडी वड्डी हो सकती है। ताड़ी परेशानी, ताड़ी झूठ, ताड़ी समस्या एडी वड्डी हो सकती है, तुम माप सकते हो। पर मैं तुहानू एक गल दसना चाहना, तुसी परमेश्वर दी सामर्थ नू नहीं माप सकते। कोई जोर दी ताली बजा के धन्नवाद दे। तुसी परमेश्वर दी सामर्थ नू नहीं माप सकते। बोलो हालेलुया। यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। हमारे एक पादरी साहब आए, खड़े रहिए सुनिए। हमारे एक पादरी साहब आए, उन्होंने कहा कि खुदा ने मूसा को कहा जाए इजरायलियों को आजाद कर मेरे नाम से, मैं तेरे साथ हूं। मूसा ने कहा जी अपना नाम बता दो। ये तो बताना ही पड़ेगा मुझे किसने भेजा। खुदा कहता उनको बोलना मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम है मैं जो हूं, मैं जो हूं मैं ही हूं, मैं हूं, ये नाम जाके बता दे। अब आप किसी के घर में गए, आपके घर में कोई आया, उसने गेट खड़काया, आप पूछते कौन है? बोले मैं हूं। अब बोले आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम मैं ही हूं। अब बोलेगा नाम तो कोई होगा। वो बोले मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं ही है। तुम कहोगे बड़ा अजीब किस्म का बंदा है क्या वा, ना तो दसन नहीं लिया। सुनो, परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं जो हूं सो हूं। एक्चुअल परमेश्वर मूसा को पता क्या कहना चाह रहे हैं? मूसा मैं तेरे को एक नाम कैसे बताऊंगा अपना, मैं तेनू एक नाम कितना दसा अपना। सुनो दोबारे, मैं तेनू एक ना, शिशिल जी मैं एक ना तेनू कितना दसा अपना। मैं रोगियां लई यहोवा राफा वां, जरूरतमंद लई जरूरतमंद ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਆ, ਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਨਿਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਾਲੋਮ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਚ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਓ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। और जोर दी धन्यवाद करो, और जोर दी धन्यवाद करो। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। आज आप जिस भी परेशानी में आए हो खुदा आपके लिए वही बनेगा, ताकि उस परेशानी से आपको निकाल ले। कोई कहे आमीन। मैं वचन बंद करना चाहता हूं, समय बहुत ज्यादा हो चला। आए आंखों को बंद करें, दुआ में चलें। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए। इनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिनके लिए आपके पास कोई योजना ना हो। अनुग्रह करें प्रभु, आज रात ही अपने घर जाकर घुटने टेक के कहें प्रभु मैं तेरे हाथ पर विश्वास करता हूं, मैं तेरी योजना पर विश्वास करता हूं। प्रभु बाइबल में लिखा है यह परमेश्वर की योजना थी कि यूसुफ मिस्र में जाए और अपने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करे। जब आपने यूसुफ के लिए योजना बनाई कि मिस्र में जाके प्रधानमंत्री बने, भाइयों ने गड्ढे में डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाइयों ने बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पोतीफर के घर में गुलाम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे इल्जाम में जेल में चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने योजना बनाई, वो प्रधानमंत्री बने, उसे कोई नहीं रोक पाया। हालेलुया। प्रभु हम जानते हैं जब आप योजना बनाते हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। आपके जीवन के लिए जो प्रभु ने योजना बनाई उसे कोई नहीं रोक सकता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने ठाना था कि दाऊद इजराइल का राजा बने। शाऊल 3000 छठे सिपाही लेकर दिन रात उसका जंगलों में पीछा करता है। हम जानते हैं आपकी योजना थी, आपकी मर्जी थी, आपका प्लान था, दाऊद राजा बने, वो राजा बन के रहा। ओ नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान। ओ हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता, उसके मकसद को कोई नहीं रोक सकता। जब प्रभु ठाने तो कौन रोक सकता है। करुणामय पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूं इनमें से एक भाई बहन बुजुर्ग बच्चे के लिए, इनके जीवन में जो आपने योजनाएं बनाई, स्वर्ग की ओर हाथ उड़ाइए, मेरे साथ मिलकर दुआ करेंगे। मैं इनमें से प्रत्येक भाई बहन के लिए दुआ करता हूं जो योजनाएं आपने इनके लिए बनाई हैं। ओ आपने तो लिख करके दिया, मैं उनको जानता हूं, आपने लिख करके दिया है। वो योजनाएं तुम्हें प्रॉस्पर करने के लिए, इंग्लिश के अनुवाद में लिखा है, वो तुम्हें प्रॉस्पर करने के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे लाभ के लिए। मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर की सारी सिद्ध योजनाएं आज से इनके जीवन में पूरी हो। आज से परमेश्वर की योजनाएं इनके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। आज से परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के ऊपर यकीन करें, अपने जीवन में बड़े बड़े काम देखे, बड़े बड़े चमत्कार देखे। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, इसी समय इस बंदगी में आश्चर्यक्रम होने शुरू हो जाए। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य छूना शुरू कर दे, इसी समय बंधन टूटने शुरू हो जाए, इसी समय बीमार चंगे होने शुरू हो जाए, इसी समय हालेलुया दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद होने शुरू हो जाए, इसी समय इनके जीवन में छुटकारा आरंभ हो जाए। और मेरी दुआ है प्रभु, ये छुटकारा यहां हो, मार्ग में हो, इनके घरों में हो, और आने वाले समय में उस छुटकारे को निरंतर देखें। एक एक को ब्लेस करते हैं। आपके प्रॉस्पर, जो इन्हें प्रॉस्पर करने के प्लान्स हैं, उनके इनकी लाइफ के ऊपर मैं यीशु का दास होने के नाते मसीह यीशु के नाम में डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। ओ आज के बाद ये बड़ी बड़ी भलाइयों को अपने जीवन में परमेश्वर की देखने पाए। एक एक पे दया करें, और सबसे बढ़कर ये अनुग्रह करें प्रभु, ताकि ये भी तैयार हो, ताकि तेरी योजना के आगे अपने आप को समर्पित कर पाए। एक एक को आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद, दुआओं को सुना, उत्तर दिया, और शुक्रगुजारी के साथ ये विनती आए पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के तुल्य नाम में मांग के पा लेते। विश्वास करने वाले जोर से कहें आमीन। कोई जोर से कहें आमीन। कोई हाथ लाकर कहें आमीन। हालेलुया।